तो क्या हाल चाल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 का हमारे पास चौथा सेट। तो आज हिंदी का चौथा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा यूपी बोर्ड जो होता है वो 6 से 7 सेट हर विषय के बनाता है। तो 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है क्लास 10th का। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने आपके लिए 2025 के हिंदी के जितने भी सेट हैं 6 से 7 सेट सभी सेट आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चौथा सेट। अगर आपने पहला दूसरा तीसरा सेट 2025 का हिंदी का नहीं देखा है तो इसको जाके जल्दी से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10th PYQ नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट में आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप के लिंक पे क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है 2025 हिंदी का है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप सभी क्वेश्चन पेपर जितने भी 6 से 7 सेट है सभी सेट को देख लेते हैं आप पूरा, तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा जो सेट है वो 801 BD है, ठीक है। टोटल पूर्णांक 70 नंबर, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट का होता है। स्टार्टिंग 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे पहला निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें 2 खंड होंगे, खंड अ खंड ब, ठीक है। अ में आपके पास 1 से 20 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जिसको आपको OMR पे भरना होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि आपको नीला और काला पेन यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है। OMR पे आपको काटना नहीं है, इरेजर वाइटनर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके जो नंबर होंगे उसके सामने लिखे होते हैं। ब वाले खंड में आपके पास 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ब वाले में भी आपके जो उत्तर होंगे वो आपको देने पड़ेंगे सभी प्रश्नों के। और लास्ट हमारे पास जो निर्देश है वो बोला गया है कि स्टार्टिंग से करते जाइए अंत तक, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला खंड अ है, इसमें बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है, शुक्ल युगीन लेखक कौन है? नाम नाभादास, विश्व पूजन सहाय, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहन राकेश नाटक है, ठीक है, किसका है? मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? अजात शत्रु है, सिंदूर की होली है, स्वर्ग की झलक है या फिर आधे अधूरे। तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य की विशेषताएं लेखक किस विधा पे है? आलोचना है, उपन्यास है, निबंध है या फिर नाटक है। चौथा हमारे पास है, महंगे आंगन चहके द्वार की रचयिता कौन है? ठीक है, रचयिता कौन है? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष भेनपुरी या फिर प्रभाकर माछने। पांचवा है कि उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी में कहानीकार कौन है? ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा उल्ला खां, चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी या फिर बंग महिला। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपके पास क्या बोला गया है कि रीतिबद्ध काव्य धारक कवि कौन है? केशवदास, घनानंद, ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रयोगवादी युग कृति है, कमायनी, एक प्रिय प्रयास, रंग में भंग, धूप में धान। आठवां क्वेश्चन सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है, हेमतरंगिनी, चिदम्बरा, यशोधरा या फिर त्रिधारा। नौवां आपके पास है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1979, 1959, 1991 या फिर 1971। 10वां क्वेश्चन है कि गंगा लहरी के रचयिता कौन है? भूषण, मतीराम, पद्माकर या फिर देव। 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? विस्मय होता है, उत्साह होता है, हास होता है फिर जुगुप्सा। 12वां है, चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर इनमें से कोई नहीं। 13वां क्वेश्चन है, सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 16 या फिर 24। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हमारे पास 14वां क्वेश्चन बोला गया है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनु, अधि, अभि या फिर इनमें से कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। 16वां क्वेश्चन है कि अमृत की पर्यायवाची शब्द, ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जीवन है, पावन है, अमी है या फिर पिय है। 17वां क्वेश्चन है, युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक ठीक है, युष्मत का हमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप बताना है, तुद्भय, त्वय, तब या फिर उस्मासु। 18वां है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 6 या फिर 5। 19वां है, भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास MCQ का कि विकारी पद विकारी पद के भेद हो 3, 6, 8 या फिर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 20 MCQ कंप्लीट होते हैं। ये 20 MCQ हमारे पास तो चौथे सेट में आए थे हिंदी के। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। तो दूसरा खंड स्टूडेंट हमारे पास खंड बी है, वर्णात्मक प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम देखिए हमारे पास एक गद्यांश है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।
और अथवा करके एक और गद्यांश दिया, इस पे भी 3 रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चाहे तो आप इसको कीजिए, चाहे तो उसके, किसी एक को करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहले गद्यांश में क्वेश्चन बोला गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा आपके पास है अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया था। तीसरा आपके पास है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से आता, इसकी हमें व्याख्या करनी है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास अथवा करके बोला गया है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। बोला गया प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा आपके पास है मानव इतिहास की प्रमुख घटनाएं कौन सी थी। और तीसरा आपके पास है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे रेखांकित अंश ये वाला आपके पास है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है, देख लीजिए। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है। ये टोटल आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास बोला है किसी पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके पास 2 पद्यांश अथवा करके, ठीक है। तो किसी एक पद्यांश को आंसर करना है। एक पद्यांश में 3 क्वेश्चन है, टोटल 6 नंबर का भी ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये पद्यांश आपको दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे जो रेखांकित अंश आपके पास ये है, इसकी आपकी व्याख्या करनी है। तीसरा कोटि कोटि कंठों से मिलकर पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया है, ये आपको बताना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे अथवा करके आपके पास एक यहाँ पे एक और पद्यांश है। इसमें बोला गया है पहला क्वेश्चन कि पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपके पास ये 2 लाइनें हैं जो यह इसकी व्याख्या करनी है आपको। और तीसरा है पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर, ठीक है, मधुराधर का विशेषण छाट कर आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। तो आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो बोला गया है वो संस्कृत से रिलेटेड है। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है किसी संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर, अनुवाद करते हैं 3 नंबर, टोटल 5 नंबर आपको मिल जाता है। तो पहला ये है, फिर अथवा करके एक और दिया 2। दोनों में से किसी एक को आपको संदर्भ सहित उसकी हिंदी अनुवाद करना है। टोटल आपके पास 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से संस्कृत श्लोक भी आपके पास दिया गया है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बोला है किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी आपके पास 5 नंबर है। पहला श्लोक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। अथवा करके है, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपके पास आता है खंड काव्य आधारित किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य के आधारित 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आपके देखिए स्कूल में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं, ठीक है। तो खंड काव्य जो आपके स्कूल में चलता है उस खंड काव्य के हिसाब से उसी खंड काव्य का सिर्फ आपको आंसर देना है। पूरा खंड काव्य नहीं करना है, जो आपके स्कूल में चलता है बस वही। तो आपको अपने टीचर से पूछ लेना है कि कौन सा खंड काव्य आपके स्कूल में चलता है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो का वाला क्वेश्चन है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा आपके पास है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। तीसरा आपके पास है अग्र पूजा खंड काव्य के पूर्वाभास सर्ग की कथावस्तु लिखिए। और इसमें भी दूसरा है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रांकन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आगे हमारे पास क्या बोला गया है, आगे हमारे पास बोला गया है कि कर खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा आपके पास है कर खंड काव्य के षष्ठ सर्ग की कथावस्तु लिखिए। अंक क्वेश्चन मेवाड़ मुकुट खंड के आधार पर महाराणा प्रताप का चित्रांकन कीजिए। और दूसरा आपके पास है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग दौलत की वस्तु का, ठीक है, कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। चावल आपके पास कुछ है तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चित्रांकन कीजिए, चरित्रांकन कीजिए। और इसका दूसरा क्वेश्चन है तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग का कथानक लिखिए। 6 वाला पहला क्वेश्चन है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और दूसरा आपके पास है मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, ठीक है, वर्णन करना है उसका। जय वाला आपके पास है मातृभूमि से, तो बोला है मातृभूमि के लिए खंड काव्य आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर दूसरा आपके पास है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संघर्ष सर्ग का कथा वस्तु लिखिए। और आपके पास इसका झ क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन। बोला गया है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर लोकनायक जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसका हमें चारित्रिक उल्लेख करना है। और दूसरा आपके पास है जवाहरलाल नेहरू खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारे पास छठे में 2 क्वेश्चन। पहला बोला है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से किसी एक लेखक को लिखना है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा जयप्रकाश भारती, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा आपके पास है डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। इसी प्रकार से हमें बोला किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है अशोक वाजपेयी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए, ठीक है, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कि आपके पास स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 श्लोक दिए थे, ठीक है, संस्कृत के, जैसे कि यहाँ पे
यहाँ पे आपके पास ये पहला श्लोक था, ये दूसरा श्लोक था, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के कोई अगर और कोई श्लोक आपको याद है तो उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको लिखना है, ठीक। तो वही बोला है, कोई भी ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास पत्र से रिलेटेड 4 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है कि खेल कूद सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या फिर अथवा करके बोला है कि किसी पर्यटक स्थल में पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है। वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए, ऐसा कुछ आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा लिखना है कि वो भी आपके पास आ जाए घूमने के लिए, ऐसा आपको लिखना है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि अलचंद्र का आसित, दूसरा आपके पास है दुराग्रह कुत्र नास्ति, तीसरा है भूने गुरुतरम किमस्ति, और चौथा आपके पास है कूपा किमर्था दुखम अनुभवती, ठीक है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, चारों में से किसी 2 का आपको आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है। पहला आपके पास है सांप्रदायिकता एक अभिशाप, दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा है छात्र अनुशासन, चौथा है स्वच्छ भारत अभियान, और लास्ट वाला आपके पास है किसी यात्रा का वर्णन, ठीक है। तो इसमें से किसी एक का आपको एक विषय पर निबंध लिखना है अपने शब्दों में। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी चौथे सेट के हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, जितने भी प्रश्न थे, हमने उसको डिस्कस किया। तो इसमें अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे कमेंट में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितने भी सेट हैं सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज अभी हमने चौथा पीडीएफ डिस्कस किया है। अभी 5वां छठा दो हमारे पास 2 क्वेश्चन पेपर और बचे हुए हैं, ठीक है, 5वां सेट और छठा सेट। इसके बाद आपको क्या होगा, आपको ये पूरा जितना भी सेट है एक बार फिर से रिवाइज करना है। स्कूल एग्ज़ाम के टाइम एक दिन पहले रात को रिवाइज करना है और अच्छे से नींद लेनी है, आप सुबह जाके पेपर दे देना है। कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल जो जितने भी क्वेश्चन है टोटल यहीं से आएंगे, 6 के 6 सेट में से, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। 100 आउट ऑफ 100 आपका आ सकता है अगर आप ये पूरा क्वेश्चन पूरा सेट देख के जाते हैं। इसका अगर और जितने भी और सेट आपके छूट गए हैं उसको देखने के लिए आप क्लास 10 PYQ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख लीजिए। उसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर स्टूडेंट ये आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के पास, जिससे भी उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, 5वें सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।